नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों, आज हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2026 के लिए जीके जीएस के 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथियों, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 3 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, जिसके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। पूछा गया कि भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। साथियों, भारत के नागालैंड में प्रतिवर्ष हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है और यह 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच प्रतिवर्ष नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। यदि हम बात करें असम, असम का प्रसिद्ध त्यौहार है बिहू। असम का प्रसिद्ध त्यौहार क्या है? बिहू है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि सार्क सचिवालय कहाँ स्थित है। इससे पूछा गया कि सार्क का सचिवालय या सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। साथियों, यदि हम बात करें सार्क की सार्क की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो सार्क की स्थापना 1950 ईस्वी में ढाका में की गई थी। कहाँ की गई थी? सार्क की स्थापना 1950 ईस्वी में ढाका में की गई थी। इसके सदस्य देश कुल 8 सदस्य देश हैं। ठीक है, और इसका सचिवालय या इसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। काठमांडू है, यह नेपाल की राजधानी है। ठीक है, काठमांडू है, यह नेपाल की राजधानी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। यदि हम बात करें नई दिल्ली की, तो नई दिल्ली यह भारत की राजधानी है। किसकी? यह भारत की राजधानी है। इस्लामाबाद यह पाकिस्तान की राजधानी है। किसकी? यह पाकिस्तान की राजधानी है। और ढाका यह बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है, ढाका है जो, यह बांग्लादेश की राजधानी है। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि माई ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है। इससे पूछा गया कि माई ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है। तो माई ट्रुथ पुस्तक इंदिरा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। इससे पूछा गया कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। साथियों, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जब की जाती है जब देश में बाहरी आक्रमण, ठीक है, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या युद्ध की आशंका होती है, तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। यदि हम बात करें अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। क्या? राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 360 के तहत वित्त आपातकाल की घोषणा की जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 360 के तहत वित्त आपातकाल की घोषणा की जाती है। अनुच्छेद 368 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद है। यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख, क्या? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रसिद्ध गोबी मरुस्थल एशिया के किन देशों में फैला हुआ है। इसको पूछा गया कि जो गोबी मरुस्थल है वो किन देशों में फैला हुआ है। साथियों, जो गोबी मरुस्थल है ये एशिया का सबसे ठंडा मरुस्थल है। कैसा है? ये दुनिया का सबसे ठंडा मरुस्थल है। ठीक है, जो गोबी मरुस्थल है ये दुनिया का सबसे ठंडा मरुस्थल है और यह चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है। कहाँ पर? चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। इससे पूछा गया कि नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। साथियों, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। कब? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। यदि हम बात करें कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है। कैसे? सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है।
तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। यदि हम बात करें 2016 की, तो 2016 में नोटबंदी की गई थी। क्या की गई थी? नोटबंदी 2016 में की गई थी, ठीक है। और 2017 में, तो 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया था। क्या? 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया था, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में पहली बार औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। इससे पूछा गया कि भारत में पहली बार औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। तो भारत में पहली बार औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को की गई थी। कब की गई थी? भारत में पहली बार औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। यदि हम बात करें 1951 में, तो 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। क्या? प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में की गई थी। और दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा 1956 में की गई थी, ठीक है। 1956 में दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, ठीक है। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। क्या हुआ था? भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि किस राजवंश ने प्रसिद्ध एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। इससे पूछा गया कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने कराया था। साथियों, जो एलोरा है यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने कराया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। साथियों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि जो ओजोन परत है वह वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है। तो ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। किस मंडल में? समताप मंडल में पाई जाती है। साथियों, समताप मंडल का तापमान समान रहता है। कैसे रहता है? समान रहता है। और यहाँ पर हवाई जहाज या वायुयान उड़ाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हवाई जहाज या वायुयान उड़ाए जाते हैं। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। कैसी है? यह सबसे निचली परत है। और यहाँ पर आंधी, तूफान, बादल, बारिश ये सभी घटनाएं घटित होती हैं, ठीक है। जो वायुमंडल है वह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। कैसी है? ये वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। साथियों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि जो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वह किसके लिए प्रसिद्ध है। साथियों, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह भारत के असम राज्य में पड़ता है। कहाँ पर? असम राज्य में पड़ता है। साथियों, असम से ही ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। क्या बहती है? यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, ठीक है। असम की राजधानी की बात करें तो असम की राजधानी गुवाहाटी है। क्या है? असम की राजधानी गुवाहाटी है। और गुवाहाटी में ही कामाख्या मंदिर स्थित है। क्या? कामाख्या मंदिर स्थित है, ठीक है। और असम में ही सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप है। क्या है? असम में ही माजुली द्वीप स्थित है, ठीक है। तो जो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वह असम में स्थित है और यह अपने एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। यदि हम बात करें एशियाई शेर, ठीक है, तो एशियाई शेर गिरि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? ये गिरि राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं, ठीक है। जो एशियाई शेर है वह गिरि राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं। यदि हम बात करें रॉयल बंगाल टाइगर, तो रॉयल बंगाल टाइगर यह पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं, ठीक है। जो सुंदरबन डेल्टा है वहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है। इससे पूछा गया कि कौन सी एक अदिश राशि है। तो कार है जो, यह एक अदिश राशि है, ठीक है, जिसमें बल, वेग और त्वरण ये कैसी हैं? ये सदिश राशि हैं, ठीक है। बाकी कार है जो, यह एक अदिश राशि है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है। इससे पूछा गया कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है। साथियों, जो यकृत ग्रंथि है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत ग्रंथि से ही
पित्तरस का निर्माण होता है। ठीक है, पित्तरस का निर्माण यकृत ग्रंथि से ही होता है। ठीक है, और जो पित्तरस है यह पित्ताशय में एकत्रित होता है। ठीक है, कहाँ पर? पित्ताशय में एकत्रित होता है। ठीक है, और जो यकृत ग्रंथि का भार है वह है 1.5 किलोग्राम लगभग। कितना? इसका वजन 1.5 किलोग्राम है। तो यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। पूछा गया कि वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है। पूछा गया कि पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। इस पूछा गया कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। साथियों, भोपाल गैस त्रासदी 1984 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? यह हुई थी 1984 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था जिससे हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। पूछा गया कि आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि एड्स रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। पूछा गया कि एड्स है वो किसके कारण होने वाला रोग है। तो एड्स है जो वायरस से होने वाला रोग है। किससे? वायरस से होने वाला रोग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। पूछा गया कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट है जो किस धातु का बना होता है। तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। किसका? टंगस्टन धातु का बना होता है। और टंगस्टन धातु का जो गलनांक होता है वह होता है 3422 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट है वह टंगस्टन धातु का बना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। पूछा गया कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। किसका? एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। पूछा गया कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। साथियों, जब किसी द्रव का पीएच मान 7 होता है तो वह उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। ठीक है, यदि द्रव का पीएच मान बढ़ता है तो वह क्षारी हो जाता है। कैसा हो जाता है? क्षारी। ठीक है, और जब घटता है तो वह अम्लीय हो जाता है। ठीक है, तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कैसा होता है? 7.4 होता है और यह हल्का क्षारी प्रकृति का होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में पहली रेलगाड़ी लॉर्ड डलहौजी के काल में मुंबई से के बीच चली थी। इससे पूछा गया कि भारत में पहली बार रेलगाड़ी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में मुंबई से कहाँ तक चली थी। तो भारत में पहली रेलगाड़ी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच चली थी। कहाँ से? मुंबई से थाने के बीच चली थी। और यह रेलगाड़ी 34 किलोमीटर की दूरी में चली थी। कितनी? 34 किलोमीटर की दूरी में चली थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। पूछा गया कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। साथियों, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और इसी वर्ष रेलवे को विभिन्न जोनों में विभाजित किया गया था। ठीक है,
विभिन्न जोनों में विभाजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की पहली विद्युत रेल का नाम क्या था। पूछा गया कि भारत की पहली विद्युत रेल का नाम क्या था। तो भारत की पहली विद्युत रेल 1 जून 1930 ईस्वी को चली थी। कब चली थी? 1 जून 1930 ईस्वी को बम्बई से पुणे के बीच चली थी। कहाँ से? बॉम्बे से पुणे के बीच चली थी। और इस रेल का नाम था डेक्कन क्वीन। क्या? डेक्कन क्वीन के नाम से ट्रेन चली थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के किस शहर में स्थित है। इससे पूछा गया कि रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के किस शहर में स्थित है। तो रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के कपूरथला में स्थित है। कहाँ पर? कपूरथला में स्थित है। साथियों यहाँ पर LHB कोच बनाए जाते हैं। कौन से कोच? LHB कोच बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि केंद्रीय रेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। पूछा गया कि केंद्रीय रेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो केंद्रीय रेल विश्वविद्यालय बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व व्यापार संगठन, साथियों यहाँ पर व्यापार होगा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्पेन के मैड्रिड में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। इससे पूछा गया कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा राजमार्ग है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। कौन सा है? NH44 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि बुल्स आई शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। पूछा गया कि बुल्स आई शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो बुल्स आई शब्द का प्रयोग निशानेबाजी में किया जाता है। किसमें? निशानेबाजी में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारे साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट या केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। पूछा गया कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में स्थित है। कहाँ पर? राजमुंदरी में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। यदि हम बात करें कटक की, तो कटक में चावल अनुसंधान संस्थान है। क्या? चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है। शिमला में आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है। क्या? आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है। यदि हम बात करें कोयम्बटूर की, तो कोयम्बटूर में केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान स्थित है। क्या? केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान स्थित है। ठीक है। और राजमुंदरी में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। इससे पूछा गया कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में स्थित है। कहाँ पर? बिलासपुर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।